अपने देश के लिए देखिए उत्साह इतना है कि आप मेरे साथ दो वोटर्स देख रहे होंगे यहाँ पर। लगातार सुबह 7 बजे से पहले ही यहाँ पर वोटर्स पहुँचने शुरू हो गए थे। और ज़रा मत का निशान दिखाइए, ये वो निशान है जिससे पता चलता है कि मैंने कितना पहला ज़्यादा। अपने बूथ पे पहला वोट दिया है महिलाओं में। अरे वाह, हाँ, और मैं वोट मेरा अधिकार है देना। बहुत बढ़िया। अच्छा, सुबह सुबह यहाँ पहुँचना, पहले कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, कितना ज़रा अच्छा कितना ज़रा उत्साह था सुबह सुबह आप लोग आ गए यहाँ पर? यहाँ पे हम मतलब ये 7:30 बजे आ गए। हाँ अच्छा, हाँ, सुबह सुबह आए आप यहाँ पर। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार रामपुर के हिसाब से, आपके हिसाब से? सहूलियत तो बहुत अच्छा होकर पड़ गया। अच्छा, हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई। मुद्दे कौन कौन से इस बार आपके? सर वोट डाल दिया आपने? जी मुद्दा मतलब क्या, हम अनपढ़ तो आदमी है। अच्छा, हाँ। तभी कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो दिमाग में होंगे, किसानों के लिए जो है वो सरकार कुछ काम करे, जो भी प्रत्याशी जीते उसको कम से कम आपके बारे में सोचे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें नहीं हाँ, होंगी। तो भाई पहले भी हमें 2 फिर पैसे मोदी जी ने दिलवाए हैं। और अब भी मतलब ये है कि हमारा पानी से, ये सैलाब से ना फसल मारी जाती है। हाँ। तो पैसे आते हैं हमारे खाते में। अच्छा, हाँ, और 200 रुपये तो आते ही हैं, मगर हमारे नहीं आते हैं। हमारी ज़मीन है ज़्यादा, जिनकी कम ज़मीन है उनको 200 रुपये महीना आते हैं। तो लोग सुबह सुबह पहुंचने ज़रूर शुरू हो चुके हैं, लेकिन रामपुर की सियासत इस बार थोड़ी सी अलग है। इस बार रामपुर में ना नवाबों की चहलकदमी है, ना उनकी दस्तक है इस बार इलेक्शन में, और ना ही आज़म खां की दखल है इस बार इलेक्शन में। शायद आप कह सकते हैं कि शायद रामपुर के पहली बार ऐसे चुनाव होंगे जहां पर हम कह सकते हैं कि पुराने वर्चस्व की जो कहानियां हैं वो इस बार नज़र नहीं आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार जो भी वोट डालने आ रहा है वो परंपरागत वोट शैली से या परंपरागत लोगों से थोड़ा सा हटकर ये सोचता नज़र आ रहा है कि इस बार जिसको भी वोट डाला जाए वो अपनी रणनीति के तहत, अपनी स्थिति के तहत और अपने मुद्दों के तहत डाला जाए। उन मतदाता ने जिनसे आपने बात की, वरुण, बड़ी अहम बात कही कि देखिए उनको मुद्दों का ज्ञान भले ना हो, उनको ये पता है कि ये जो योजनाएं चलाई जाती है सरकारों की तरफ से कैसे उनके जीवन पर बड़ा व्यापक असर डालती है और उसका कितना प्रभाव है। ये सुबह की पहली तस्वीर, और इसलिए ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी आपको वहीं से स्थिति बता रहे हैं, वहां की एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं आप तक। हमारे साथ कुमार गौरव भी जुड़ चुके हैं, संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए, केजे श्रीवत्सन को आप देख सकते हैं, अमिताभ ओझा हमारे साथ बने। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। अब ये बताइए कुमार, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले इमरान मसूद 12 में चुनाव हारे, उसके बाद 14 में हारते हैं, उसके बाद 17 में हारते हैं, फिर 19 में भी हार जाते हैं। 4 बार हार के भी इस बार जनता का मूड उनके लिए क्या है, क्योंकि वो उन्हीं को वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा या वही स्थिति है? बात कीजिएगा कितने मजबूत। देखिए बिल्कुल हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो वोट डालकर सुबह सुबह आए हैं। कुछ लोग वोट देने जा रहे हैं, कुछ लोग देकर आए हैं। क्या सोचकर वोट दिया आपने? अच्छी सरकार आए, देश के लिए अच्छा काम हो। देश का सोचा है या आपने सहारनपुर का सोचा? देश का सोचा है। आपने मैडम नाश्ता पानी बनाया है या पहले वोट डालने के लिए आई हैं? पहले वोट डालने के लिए आए, अभी वोट डालने के लिए आए और ना पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या सोचकर वोट डाला है? मतदान तो हो गया, देश के लिए है। देश के लिए वोट डाल रहे हैं। हाँ। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, सुबह सुबह आप आए हैं तो बड़ा आप लोगों का एक मैसेज भी होता है। आप लोग आते हैं तो उसके बाद युवा भी निकल कर आते हैं, तो आप क्या सोचकर वोट डाला आपने? भाई पहला अधिकार उपयोग करना चाहिए वोट डालने का, वो हमने उपयोग किया है और बड़ा अच्छा लगा। ये तमाम वोटर्स, आप बताएं, आपने भी वोट डाला, क्या सोचकर वोट डाला है? यही सोचकर वोट डाला है कि देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, आगे और समस्याएं बढ़ती ना चली जाएं। महंगाई कंट्रोल में दिख रहा है या ज़्यादा है? दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा हो, हमने कास्ट के माध्यम से अपना बता दिया है। आप बताएं, किचन चलाने में दिक्कत हो रही है या ठीक है? अभी नॉर्मल है। नॉर्मल है। क्या सोचकर वोट डाला? लेकिन अच्छा, महंगाई है लेकिन चल जाएगा। चल जाएगा। देश के नाम पे, सहारनपुर के नाम पे या यूपी के नाम पे, क्या सोचकर वोट डाला है? दोनों के ही नाम पर। देश चलेगा, जगह चलेगी तो देश भी चलेगा। शुक्रिया आपका। ये तमाम लोग हैं जो वोट डालकर निकले। और आप इमरान मसूद के बारे में पूछ रहे थे। देखिए बिल्कुल इमरान मसूद के राजनीतिक करियर को अगर देखें तो वो एक बार विधायक बने हैं, और इस बार अगर खासकर सहारनपुर की बात करें तो यहाँ 33% के आसपास मुस्लिम मतदाता है, 15% दलित हैं। और ये जो गठजोड़ होता है, जो विन करता है, जनरली चाहे तो ये जो गठजोड़ होता है उसका वोट जिसको जाता है वो जीतता है, या तो इसके अपोजिट साइड 52% वोट जिसको जाता है वो जीतता है। लेकिन इस बार
जो मामला ये है कि राघव लखनपाल जो पिछली बार बसपा के हाथों चुनाव हार गए थे, उन पे बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया है। बसपा से जो सांसद जीते थे पिछली बार, उनका टिकट काटकर माजिद अली को इस बार बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वही सपा और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट जो है वो है इमरान मसूद। तो जाहिर सी बात है, एक 70,000 के आसपास ठाकुर वोटर भी हैं सहारनपुर में। अगर इन सभी समीकरणों को देखें तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच में मुस्लिम मतों का अगर डिवीजन होता है, दलित वोटों का अगर बंटवारा होता है, तो ऐसे में बसपा और एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उनके लिए नुकसान का ये सौदा हो सकता है। वैसे में भाजपा को बढ़त मिल सकती है, लेकिन 70,000। एक मिनट में रोकना चाहूंगी, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चलिए, उनसे अभी बातचीत नहीं हो पा रही, हम दोबारा सुनाएंगे क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने। लेकिन कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रहें, बातचीत आगे भी आपसे जारी रहेगी, क्योंकि आज दिन है खास, क्योंकि पहले चरण का है मतदान और आज वोटर्स का दिन है, तो उनसे बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी।